सर भी आपके ख्याल में मोदी इज अ गुड प्राइम मिनिस्टर फॉर इंडिया? इंडिया के लिए तो अच्छा ही है ना भाई। नहीं, लेकिन वो गुजरात का कातिल, मुसलमानों का कातिल, कहीं का भी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप उसने बैन किया हुआ था आने के लिए, तो उसके ऊपर एम्बार्गो लगाया हुआ था। चपियां मार रहा है डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने। किन्नू जपियां मार रहा है? मोदी नू और किन्नू। अभी भी उन्होंने मुआहदा करके आए हैं पता नहीं कितने बिलियन डॉलर का। हमारे बॉस गए थे, उन्होंने लंच किया था वहाँ पे, मोदी साहब की तो हिम्मत ही नहीं थी वहाँ जाने की। तो मोदी साहब से पिछों जाके लंच करांदा है ना। अच्छा, ओके ओके। हमारे साहब तो डायरेक्ट सामने गए थे पूरी दुनिया के। मोदी जिधर जिधर लंच करते हैं वो तो दसते ही नहीं सानू। तर भी एक सवाल था, मोदी साहब पाकिस्तान आए थे जहाज में बैठ के, अजय डोवल भी थे और कोई 200-250 लोग थे। आप अपनी पुलिस की नौकरी पर रखें कि आप एक इलाके के SSP हैं, DSP हैं, SHO हैं, दरख्शां के फॉर एग्जांपल, और मेरे दफ्तर में एक वैन आती है जिसमें सारे हिंदुस्तानी जासूस हैं या हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं, तो मुझे आपकी परमिशन के बगैर मैं उनको अपने दफ्तर में ले आता हूँ, तो ये ठीक है या गलत है? यार गलत या ठीक तो उस वक्त होंगे ना कि मेरे पास इतनी पावर हो कि मैं उनको रोक सकूं। वो आए थे, वो किसके मेहमान थे? हुकूमत वक्त के, बाजी दे व्याह थे आए सन। तो फिर अच्छा, कौन DIG कौन SSP उन्हें रोक सकता है? वो तो खुद बेचारे सिक्योरिटी ड्यूटी पे खड़े थे बाहर। ठीक हो गया। तो आपने मुझे कुछ भी ना कहा और क्या भी कहा। अगला सवाल मेरा ये है, अब हम आ जाते हैं आपके चौधरी असलम साहब के साथ ताल्लुकात पे। चौधरी साहब मरहूम, मुझे याद है जब मेरे बच्चे CS स्कूल में पढ़ते थे, कराची डिफेंस फेज़ 8 में, सुबह चौधरी साहब के घर के बाहर कोई धमाका होता है, चौधरी साहब ने फ़ोन किया, तारिक भी पहुँच गए वहाँ पर। तारिक भी कहते हैं वो दुनिया का बहादुर तरीन आदमी था। क्या कहते थे वो? तुमने शेर के इसमें हाथ डाला है, तुमने शेर के मुंह में हाथ डाला है। पहाड़ से उतर के नीचे आओ, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या आशर करता हूँ। लेकिन वो फिर उसके बाद आए नहीं नीचे। आए ना, उन्होंने आके जो काम ही कर दिया ना, सच में बड़ा। और भी एक आप, मुझे याद है कि जब आपकी पोस्टिंग थी आप पाक कॉलोनी में होते थे। आई रिमेंबर यू वर एन SHO। फिर हम लकी अली वाले एपिसोड पे बाद में जाएंगे। चौधरी असलम ने कॉल की कि तारिक 2 लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, ज़रा मेरी खातिर उनका ख्याल करना। बल्कि कोई एक आदमी आपसे मिलने आ रहा है। कौन आया था? उस वक्त तो वो काउंसलर थे ना, बाद में वो क्रिमिनल इतने बड़े बन गए थे। कौन थे? हाजी लालू आया था। हाजी लालू साहब, ये उस वक्त पप्पू और अरफात उसके साथ। पप्पू और अरफात के वाले छोटे थे, वाले साहब थे। तो उस ज़माने में तो वो कोई इतने बड़े वो क्रिमिनल तो नहीं थे। उस वक्त तो वो इलाके के नहीं, वो फैसले कराते हैं, वडेरे टाइप के होते हैं, उस वक्त वो थे। तो बाद में फिर वो इतने बड़े क्रिमिनल और फिर गैंग वॉर। तो ये रहमान डिकेत, उज़ैर बलोच और ये पप्पू और ये सारे, लियारी क्या वाकई इतना ग्लैमरस था इन टर्म्स ऑफ दीज विलन्स, या हमने उसको ओवर प्रोजेक्ट किया? लियारी शुरू से जो है ना, लियारी पहले ज़माने में ना कराची के अंदर जो है वो हर इलाके का एक बदमाश होता था। राइट। जिस तरह लियाकताबाद का बदमाश था। क्या डिफेंस में इख्तियार बेग साहब होते थे? नहीं, इधर तो कोई डिफेंस तो था ही नहीं ना उस वक्त। उधर समंदर नाजमाबाद का रईस बदमाश, तो मतलब वो उस ज़माने में ये छोटे छोटे इलाकों के एक एक बदमाश होते थे। तो लियारी में भी जो है ना, शेरू दादल और इस किस्म के इलाकाई बदमाश होते थे। तो उस ज़माने में तो गरारी वाले चाकू होते थे, पिस्तौल और नकल वाले वो जो वो क्लिप होते थे। तो ये उस वक्त के बदमाश थे अपने अपने इलाके के। लेकिन लियारी बेसिकली जो था ना, ये बहुत ही जिंदा इलाका था। वाह। ओल्ड कराची का। यहाँ पे रात को उस ज़माने में लियारी और खारादर बिल्कुल साथ साथ मिले हैं। ये ककरी ग्राउंड के इस तरफ लियारी है, खारादर कायद आज़म साहब की रिहाइश का भी थी आगे। पैदाइश की जगह। तो खारादर और वजीर मेंशन, वजीर मेंशन, ये पूरी पूरी रात ना यहाँ के लोग जागते थे और कार्ड्स खेल रहे हैं, लिडो खेल रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, लेवा डांस होता था, वो नहीं पत्ते बांध के नाच रहे हैं। ओह बड़ा ज़बरदस्त। लियारी बड़ा लाइव था, जिंदा था। और लियारी को ये फिर बाद में जो ये क्रिमिनल्स के हाथ में आया। क्रिमिनल से याद है, नबील कबूल साहब कहते हैं कि कराची 90% हमारी फैमिली की प्रॉपर्टीज। बिल्कुल कबूलों की थी बिल्कुल थी। ये मलीर और ये लियारी के अंदर काफ़ी इलाका और ये सारे इलाके जो थे ये कबूलों के थे। बल्कि अभी भी जो बलोचों की क्लेम है, ये जो आप इतना बड़ा नाम सुनते हैं KPT, कराची पोर्ट ट्रस्ट, तो ट्रस्ट आ गया ना बीच में, तो कहाँ से आ गया ये ट्रस्ट? ये बलोचों का था। अच्छा, ये इलाका बलोचों का था, ये उनकी ट्रस्ट थी। ओके। तो अभी तक वो ट्रस्ट पे ही चल रहा है। ओके। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो फिर ये लियारी इतनी वाइब्रेंस से ये अच्छा, इसकी एक और भी स्टोरी है
कि जब वो स्लेव ट्रेडिंग होती थी, जब वो कालों को लेके गोरा जब वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता था, तो जो काले बेचारे जो अफ्रीकन्स होते थे वो बूढ़े हो जाते थे, उनके बच्चे होते थे, जहाँ पोर्ट आता था जहाँ वो बीमार हो जाते थे, जिनको वो संभाल नहीं सकते थे उनको उतार देते थे। तो जितने वो कराची पोर्ट पे उतारे वो लियारी में सेटल हो गए। ऐसा नहीं है, देखिए फिर ये काले कहाँ से आए? ये तो मकरान का इलाका है, जो मकरानी बोलते हैं। ओके। मकरानी काले होते हैं। तो ये सारे हमारे अपने लोकल काले हैं। जिस तरह अभी कल आप बोलोगे एक जहाज़ उतरा था अमेरिका में, तो अमेरिका में इतने काले आ गए। ओके। ये एक जहाज़ इंग्लैंड में उतरा तो वहाँ तो इतने वो काले गलत आ गए। है। नहीं नहीं, ऐसा ओके, कोई नहीं है। ओके। ये काले भी हमारे ही हैं। ये देखें ना, ये जो लोग होते हैं ना, ये लोग जो हैं ये इलाकाई हिसाब से अल्लाह ताला ने बनाए। ठीक हो गया, अंडरस्टूड। अब उधर पहाड़ों के ऊपर तो जो फिर है, ये कैसे, फिर ये बदमाशी कहाँ से खून में आई? सर ये बदमाशी में अर्ज कर रहा हूँ ना, उस ज़माने में इंडिविजुअल बदमाशी थी। काला नाग, शेरू दादल, ये नाम होते थे इनके बदमाशों के। तो वहाँ से ये ग्रो हुए। ये तो बाद में ये जो फड्डा शुरू हुआ 85 के बाद, तो उसमें फिर ये सारे क्रिमिनल्स एक हो गए, फिर इनमें गैंग्स बन गए। चलें, अब हमारा जो हमारे शो में हमारे दो और पैनलिस्ट हैं, हारिस भाई और यूनुस भाई, वील हैव दिस डीप डाउन लेयरी डिस्कशन। ये जो कारसाज पे रात को साड़ी पहन के आंटी फिरती हैं, ये आंटी हैं या वो ताली बजाने वाले अंकल हैं कोई? ये तो तू बिठा के देख लेना। नहीं, चेक पैनलिस्ट कर हुई लेना। उन्होंने चेक कर ले भाई, ये लड़की है कि खदड़ा है। नहीं, बट ये बताएं कि ये जो खदड़ा है, ये जो whatever the word is for them, ये बाज़ औक़ात मैं देखता हूँ कि जब वो नज़र आती है या आता है तो लोग डर के गाड़ियाँ भगाते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं। नहीं नहीं, एक्सीडेंट कहाँ करते हैं, वो तो नशे में तो लड़की लगती है, इतने अच्छे। तो ये बताएं कि अगर रात को 12 बजे के बाद आप जा रहे हो किसी भी सड़क पे, फेज़ 8 में, डिफेंस में, कराची में या पाकिस्तान के किसी भी इलाके में, और एक गीले बालों वाली सफ़ेद साड़ी में खातून नज़र आ जाए, तो गाड़ी रोकनी चाहिए, गाड़ी भगानी चाहिए? ये तो हालात के ऊपर है ना। और अगर आप मोटर बाइक पे हो, वो भी हालात पे, वो देखिए ये लड़की नहीं, ये मुल्क के हालात हैं या आपके जज्बात अपने हैं? अपने जज्बात, अपने जज्बात हालात। पे। हाँ, अगर आपके पास मोटरसाइकिल में जेब में कोई पैसे हैं, हाँ। तो ठीक है, ठीक है। आप ले लें, इनको देख लें, चेक कर लें। वो गाड़ी में तो वैसे ही आपके पास होंगे 2-5 ठीक हो हज़ार गया, रुपए। ठीक हो तो इन्हों इतना सीरियस ना ले तू। ठीक नहीं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तो- बच्चे जो हैं वो, आपको पता है कि मेरे वो दोस्त हैं जो जंग में, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने हॉन्टेड जगहों पे, हॉन्टेड लोगों पे बड़ी चील वाली कोठी, लाल कोठी, कोठा, ही इज़ अ बिग ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ रिसर्च। सर मैं तो तकरीबन 45 मुल्क घूमा हूँ। ठीक है, उस पर भी आता है, बट वेट, नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मतलब बैंकॉक में भी आपको इतने बहुत सारे ये मिलेंगे, सिंगापुर में भी मिलेंगे, हांगकांग लेकिन बैंकॉक में आपको सफ़ेद साड़ी में कोई नहीं मिलता ना। में। तो उधर स्कर्ट है ना, साड़ी है नहीं, मैं क्या कराऊँ। वाइट स्कर्ट में अगर नजर आए तो आप बी उसको केयरफुल, बी केयरफुल। और फॉरेन कारसाज के बारे में सोचें। हाँ, अच्छा ये बताएं, आपकी जो इतनी माशाल्लाह पुलिस की सर्विस है, यूएनडीपी में बाद में आएंगे, आप जिन भूतों पे बिलीव करते हैं? और नहीं यार, जिन भूत कितने होंगे ना। आप कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और नहीं सर, भूत चूत होता ही कोई नहीं है, नहीं होता। अपनी तरफ वो भूत। और देखो ना, अब इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं उधर स्विट्जरलैंड में, स्वीडन में, नॉर्वे में, उन पे जिन नहीं आते। उन्हें तो कोई जिन नहीं, इधर हमारे सब औरतों पे जिन आ जाता हो सकता है कि सब कॉन्टिनेंट में होते हो ना। है, ऐसे होते हो। नहीं, तो इस पर मेरा सवाल है तारिक भाई कि कराची में सी व्यू पे मैकडोनल्ड्स है, उसके सामने एक सफ़ेद बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में कभी जो भी बिजनेस किया गया हो वो कभी आबाद नहीं हो पाया, किसने क्यों? कहा आपको? उसमें डीमार्ट थी, इतनी बंद हो जल्दी गई। बंद हो गई तो किसी ने बंद कराई है नहीं, ना वो भाई। यूसुफ दीवान साहब की थी, ओ वो भाई, यूसुफ भाई बताते हैं रात को। वो कोई रात को नहीं, मैं खुद जाता था डीमार्ट, उस जमाने में ये हाइपर तो था नहीं। हाँ, तो सारी शॉपिंग हम वहीं से करते थे। ठीक है। वो तो किसी ने बंद करवाई ना, वो जगह लेने के लिए। ये ऐसी वजह तो नहीं जब आप जाते थे शॉपिंग करके पैसे नहीं देते तो बंद हो गई? हाँ, ये भी हो सकता है। हो सकता है। अच्छा चले, अब वापस आ जाते हैं तारिक भाई, हमारा एक्ट ठीक नहीं होगा, एक्ट ठीक नहीं होगा, क्रिमिनल नहीं पकड़ा जाएगा। मुशर्रफ साहब ने आपसे पूछा था कि, नहीं, मैं आपको एक बात हाँ, बताऊं। प्लीज़, प्लीज़, आपको मैं सीधी बात बताऊँ, एक थाना है, उसका एक एरिया है, सर्टेन एरिया। करेक्ट, उस एरिया के अंदर एसएचओ को ये पता होता है कि मेरे एरिया में 12 या 15 ऐसी जगह हैं जहाँ पे क्राइम होता है, बिल्कुल ठीक है, मोबाइल छीनना, बिल्कुल ठीक, डकैती बिल्कुल होना, ठीक जो भी है, एसएचओ को पता होता है। लेकिन उस 15 जगह के ऊपर आपको कम से कम 30 आदमी चाहिए, जो एक दिन की ड्यूटी करेगा, एक रात की ड्यूटी करेगा, Correct. तो उधर क्राइम नहीं होगा। करेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि एक थाना है, उसके अंदर टोटल 60 आदमी चाहिए सिर्फ इन क्रिमिनल
को पकड़ने के लिए अपने पॉइंट्स के ऊपर, करेक्ट, वो थाने की टोटल नफरी 20 है तो वो क्या करेगा? बिल्कुल ठीक है, नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये, मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि एक SHO साहब को कम से कम 100 आदमी दिए जाएं, सिपाही कम से कम, और ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, और 6 मोबाइलें 6 मोटरसाइकिल्स दी जाएं, और वो मोबाइलें और मोटरसाइकिल और जो पुलिस वाले हैं काम करने वाले, वो किसी इंतज़ाम की ड्यूटी पे नहीं जाएंगे। प्रेसिडेंट आ रहा है उधर चले जाओ, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है उधर, मतलब ये जिसको कहते हैं प्रोटोकॉल लगा हुआ है, हाँ, इंतज़ाम बोलते हैं उसको, इंतज़ाम लगा हुआ है। ये सिर्फ अपनी क्राइम के ऊपर ड्यूटी करें। मैं आपको लिख के देता हूँ कि कोई बच्चे से खिलौना भी छीन के दिखा रहा है तो आप मेरे को पकड़ें। तो ये बताएं कि ये इतना अगर क्लियर है तो व्हाई डज आर पॉलिटिकल पार्टी दैट इन्फ्लुएंसेस द सिटी एंड द रीजन एंड द प्रोविंस, पीपल्स पार्टी और NQM, उनको ये समझ नहीं आता? क्यों नहीं आता? और अगर आता तो फिर व्हाट इज द रीजन कि वो उसको करना नहीं चाहते? मैं तो समझता हूँ कोई करना ही नहीं चाहता है। व्हाई? मुझे नहीं आप वो पता। कह रहे हैं कि वो क्राइम को खुद चाहते हैं कि क्राइम होता नहीं, है? क्राइम वो नहीं चाहते, लेकिन जब आपको मैं एक चीज़ दे ही नहीं रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है? आप उसको आपने आंख बंद की। अब मैंने तो एक मीटिंग हुई थी हमारी, उसमें हमारे होम मिनिस्टर थे वसीम अख्तर साहब, राइट, MKM के। राइट, तो उन्होंने जब वो मीटिंग हुई उसमें, उस मीटिंग में सिर्फ SHOs थे, राइट, कोई और अफसर नहीं था। तो उसमें उन्होंने पूछा क्या है प्रॉब्लम, क्या है भाई, ये क्यों इतनी भाग दौड़ हो रही है, क्या मसला है? तो उनको बताया हमने कि भाई सर ये मसला है। तो बोला फिर आप ऐसा करें कि फ़िक्र नहीं करें, मैं ये सारी प्रोवाइड करता हूँ। नहीं हुआ, कोई प्रोवाइड नहीं हुआ, आज तक नहीं है। अभी भी आप नफरी देखें ना, थाने को देखें, एक थाने की आबादी 5 लाख 10 लाख है। वाओ। उस पर अगर 50 आदमी या 30 आदमी 40 आदमी काम कर रहे हैं तो मतलब किस तरह कर सकते? मेरा एक सवाल है, हर चीज़ पुलिस का मसला हम कर देते हैं, गवर्नमेंट का मसला कर देते हैं। आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास हेल्थ नहीं है, आपके पास रोज़गार नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है। एक घर है जिसमें एक बुज़ुर्ग हैं, उनकी बेगम है, उनका एक बेटा है, 3-4 बहनें हैं और कोई अर्निंग नहीं है, और वो बेटा मिजरी देख रहा है घर पे कि 2 वक्त 3 वक्त की रोटी भी नहीं है और 3 दिन का फाका है। वो जाता है बेचारा गन पॉइंट पे कुछ करने की कोशिश करता है और फिर मारा जाता है खुदा ना खास्ता। इसी है क्रिमिनल? यार देखिए, क्रिमिनल तो है वो किसी भी मजबूरी से गया है, पिस्तौल ले गया और आपके यहाँ रख दी है तो क्रिमिनल तो हुआ ना वो। लेकिन बात फिर वही है, मैं सईदाबाद में ऐसे जो होता तो हमने एक लड़के को पकड़ा मेरे सिपाहियों ने, तो वो उसके पास से भी पिस्तौल निकली। वो क्या करता था, स्पीड ब्रेकर पे जब गाड़ी स्लो होती थी तो वो उधर पकड़ लेता था, पिस्तौल रख के पैसे ले लेता, उसको पकड़ लिया। जब ले के आए तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या आप करते हो बेटा, ये क्या किया आपने? तो उसने मुझे यही बात बोली जो आपने कही है। बोला मेरे घर में मेरी बहन को कैंसर है, मेरी वालदा को ये फलां ये वो, इतनी बड़ी स्टोरी सुनाई। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, मैं उसको ले के गाड़ी में बिठा के मोबाइल लेके मैं उसके घर चला गया। हकीकत में जब मैं उसके घर गया तो सच था, सेम वही बात जो उसने बोली वो थी। फिर तो हमने जो उसकी हेल्प कर सकते। मैं आज टीवी का मॉर्निंग शो करता था, बल्कि उससे पहले मैं इंडस टीवी का शो करता था। फिर मैं लोगों से कॉलों पे ना बात करता था, मुझे घर के मसाइल, फैमिली के मसाइल, पेरेंट्स के मसाइल लोग डिस्कस करते थे। तो तारिक भी एक खातून का फ़ोन आया, उनकी 2 बेटियां थी, एक 19 साल की थी, एक 21 साल की थी। उनका घर था, उनके मियाँ की 5,000 रुपये की पेंशन थी। दैट वाज द टोटल इनकम दे हैड। 2 जवान बच्चियाँ, यूटिलिटी का बिल, बिजली का बिल, बच्चों की यूनिवर्सिटी कॉलेज की फ़ीस। कहती थी बेटा मेरे पास इनको खुदा ना खास्ता प्रोस्टिट्यूशन पर डालने के मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वॉज शी राइट और रॉन्ग? वॉज शी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट? वॉज शी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द religious elements of this country? Was she the responsibility of the president, prime minister, chief of army staff of ये Pakistan? पुरानी बात आप कर रहे हैं। अभी 3-4 साल पुरानी बात मैं वही था। बोला, ये पुरानी बात आप कर देखें। अभी जो है ना, अभी तो आप देखें बड़े अच्छे अच्छे लड़के, एजुकेटेड लड़के और एजेड लोग, मतलब हमारी उम्र के लोग, आप देखें फूड पांडा पे मोटरसाइकिल चला रहे हैं। ऐसी है।
बाइकिए पे मोटरसाइकिल बट चला तारी भी औरत और 2 बेटियां हैं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि घर पे कोई मर्द नहीं मैं है। वही अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसे भी लोग, अभी आप देखेंगे, अभी मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो फूड पांडा में अच्छी बात है, वेल डन। उबर चला रहे हैं, मैं आपसे अर्ज कर हाँ, रहा हूँ कि करीम चला रहे हैं। मतलब है। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आखिरकार तारी भी एक औरत और 2 बच्चियां इस मुआशरे में कैसे मैं वही सर्वाइव बोल रहा हूँ, आखिरकार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो गवर्नमेंट की है ना। उनको देखना चाहिए कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है। अभी तो अल्लाह का शुक्र है, ये सिलानी आ गया है, और वो पता नहीं रमज़ान चीपा आ गया है, और आलमगीर ट्रस्ट आ गया है, फलां। अब देखिए कम से कम कराची के अंदर ये लोग कम से कम लाख लोगों को रोज़ का खाना खिला रहे हैं। अगर पाकिस्तान में अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इस तरह के वो ये लोग अर्ज हैं। कर रहा हूँ कि ये लोग अभी आए हैं, लोग उतरे चलें, ये हैं। मिजरी है, इस पे भी हम तारिक भाई डिस्कस करेंगे जब यूनुस भाई और हारिस भाई हो। तारिक भाई, शुगर डैडी क्या होता है? ये शुगर डैडी वही हो गया है यार कि अभी मैं क्या बताऊँ आपको। बताएं, लोगों की तालीम बालगा के लिए, मतलब वो मुझे बच्चे मिलते हैं, कहते हैं यू आर लाइक हाउ ओल्ड आर यू, मैं कहता हूँ बेटा 60 साल। कहते हैं ना यू डोंट लुक 60। कहते हैं बट अगर आप एक खातून को स्पॉन्सर कर दें, मैं कहा बेटा मैं कर देता हूँ, यूनिवर्सिटी पढ़ाना है, कॉलेज नहीं, एक आईफोन ले दें, उसको कहीं स्पॉन्सर कर दें, उसका लाइफ बेहतर हो जाए। यार ये शुगर डैडी वही लोग बनते हैं जो बेचारे और किसी काबिल होते नहीं है, तो बस ये फिर आगे से यही नहीं, इनको ये जिसको शुगर होती है वो डैडी बन के शुगर डैडी हो जाता है। हाँ, तेन सारा पता है शुगर डैडी कौन होता नहीं, है। मैं तो लोगों की तालीम के लिए पूछ रहा लोगों हूँ। को सब पता है। खुल के बता रहे हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, अच्छे तरीके से। और यार क्या बताएं इसके अंदर, यार ये हमारी तरह बूढ़े लोग हैं। ये देखें, एंडी मेरा डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है, ये आगे शो में भी आएगा, ये आपसे कह रहा है खुल के 10 के नहीं, खुल के 10 दो, किसी और से मुद्दा पा दो। और ये आखिर यार ये तो है ना, सबके घर वाले भी देखेंगे तो रहने ही दो मेरा ख्याल। अच्छा ठीक है, नहीं लेकिन आप लोगों पे डाल देना, मेरे कंधे पे रख के फायर कर दो। तो यही बात है, मैं आपसे अर्ज तो कर रहा हूँ। हाँ, अर्ज करें ना। आप जैसे और हमारे जैसे लोग जब किसी काबिल नहीं रहते हैं तो फिर वो शुगर डैडी बन जाते हैं। ठीक हो गया। किसी काबिल ना रहने से याद आया कि आपको शेर व शायरी से भी बहुत शुगफ है। मैंने तो कोई शेर वेर नहीं आते। हैं? नहीं, नहीं आते। और रात कहते थे कि मिर्ज़ा यार फिरे, वो रात को ना बेड साइड टेबल पे शायर जो हैं वो पेन और खाली किताब रख के सोते हैं। आप क्या रख के सोते हैं? मैं जो शहद रख के सोता हूँ। अच्छा राइट भाई, पाकिस्तान की जो मसाइल हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा जो फॉर्म जो 47 जो, आपका क्या ख्याल है कि अगर ये चोरी भी हुआ है, अगर जिससे लोग फ़ौज को ब्लेम करते हैं, तो क्या फ़ौज जो है वो चाइना से आई हुई है, लंदन से आई हुई है, अमेरिका, वो भी तो लोग हमारे जैसे ही हैं। तो फिर प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम क्या पाकिस्तान का? हम हर चीज़ का बल्ली या इल्ज़ाम दूसरों पे क्यों डाल देते हैं? वाई डोंट वी टेक दी ओनरशिप? यार ओनरशिप किस तरह ले कैसे लें वो बताएं। किस तरह ले सकते हैं? नहीं, कैसे लें, किस तरह नहीं, कैसे लें? जब तक हम एक दूसरे पे टोंटिंग नहीं करेंगे, हाँ। एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, तो हमारा तो खाना भी हजम नहीं होता। चलें, और दूसरा ये 47 क्या है, फार्म 7, और दूसरा ये सारा जो सिस्टम है, ये सारा सिस्टम के अच्छाई और बुराइयां जो है ना, ये आम पब्लिक है। आप वैसे ही रोड पे निकलें, चाय की दुकान पे बैठ जाएँ, दूध की दुकान पे खड़े हो जाएं, लोगों से पूछेंगे भाई ये क्या हो रहा है, वो आपको और मुझे को पॉलिटिशियन से ज़्यादा रिफाइन तरीके से बताएंगे। मुझे बताएं, हमारे लोगों का, आम लोगों का मसला क्या है? तालीम है, एजुकेशन है, बिजली है, गैस है, पानी है, बच्चे हैं, क्या है मसला? क्या है यार मसला जो है ना, मासेस का मसला देखो क्या है? मसला है क्या है, सबसे बड़ा मसला ये है कि जितनी जंगें हुई हैं आज हाँ। तक, और जितनी टेररिज्म हुई है आज हाँ। तक पाकिस्तान में, उसमें कितने लोग मरे होंगे? 60-70 हज़ार, ऐसे ही है? 80 हज़ार? नहीं, लाखों में है। नहीं सर, लाखों में नहीं है। नहीं है। वो नहीं है ना सर, मैं बता रहा हूँ। अच्छा चलें। आपके बच्चा जन्ने के अंदर हर साल औरतें जो मरती हैं, तकरीबन 3 लाख औरतें जो औरतें मरती बिल्कुल ठीक, आई टोटली 3 एग्री, लाख। आई टोटली एग्री, गंदा पानी पीने से, हेपेटाइटिस आई से टोटली एग्री 2 लाख से ऊपर सर, लोग आई मरते टोटली हैं। एग्री, टोटली तो एग्री। आपकी इतनी जंगें और इतनी टेररिज्म के अंदर लाख लोग मर गए, उसके ऊपर आपने इतना ध्यान दिया हुआ है, इनके ऊपर कौन ध्यान देगा जो 5-5, 6-6 लाख मर रहे हैं हर साल? कौन देगा? कौन ये एक मिनट, 18वीं अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंशियल इशू है, ये फेडरल इशू है? सर ये तो हमारा जो भी प्रोविंशियल है या फेडरल है? सर अभी इस वक्त तो फेडरल ही हो गया ना। नहीं,
क्यों? 18वीं अमेंडमेंट जरदारी साहब को जो मर्जी कहें 10%, 20%, 100%, उन्होंने जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर की तारिक भाई, उन्होंने ये इसलिए की कि हर प्रोविंस अपने लोगों की ओनरशिप ले, और एनएससी अवार्ड के तहत जो अर्निंग थी उस सूबे की उन्होंने इसलिए दी कि यार आप डेवोल्यूशन हेल्थ में एजुकेशन में। ये सर ये प्रोविंस और फेडरल की बात नहीं है, ये फिर? मुस्तफ़ा कमाल कहाँ का मिनिस्टर है? वो फेडरल है, मगर बट 18वीं अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो बने मैं ना। अर्ज कर रहा हूँ कि चाहे वो मुराद अली शाह साहब करें, चाहे मुस्तफ़ा कमाल साहब करें, चाहे कोई भी करे, ये है तो इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी ना सर। ये बीमारियों को देखें तो अभी तो पहले से तो बहुत अली बहुत अच्छा हो गया है। हमारे सरकार के जो अस्पताल तारिक भाई, बाय द वे आई वांट टू थैंक यू, यू आर सेटिंग अप अ हॉस्पिटल फॉर द पीपल ऑफ दिस सिटी, सो आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, वील टॉक अबाउट दैट लेटर, बट थैंक यू। अब आप वापस आ जाए मुस्तफा। मैं सर सिर्फ इतना ये बोल रहा हूँ कि अभी आप NIVCD में चले जाएं, सिविल जनाब NICVD और SIUT चले गवर्नमेंट जाएं, हॉस्पिटल, SIUT, और ये साइबर नाइफ दबीर साहब, इंडस हॉस्पिटल, यकीन करें इतना काम हुआ है सलमान भाई। कारवाने हयात, मैं अर्ज कर रहा हूँ पिछले 5-7 साल में इतना काम हुआ है। अभी मेरा अपना सगा भाई छोटा, उस दिन कोई 15-20 दिन पहले उसको कोई तकलीफ़ हुई तो घर वालों ने कहा जो उधर दिखा दो जिन्ना में हार्ट के। वो जिन्ना गया है और विद इन 5 आवर उसको एंजियोग्राफी भी हो गई, स्टंट भी डल गया, गॉड ब्लेस हिम। और नो कोई तारिक भाई, सिंध गवर्नमेंट को एक हमें ये जाएगा, कंट्रीब्यूशन करना ये चाहिए। जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर हिम, आप जो मर्जी कहें, आई थिंक ही इज़ द लीडर ऑफ द यूथ, आई थिंक ही इज़ एजुकेटेड फ्रॉम ऑक्सफर्ड, आई थिंक ही अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, आई थिंक वट एवर वी ब्लेम हिम फॉर द करप्शन हिज फादर और हिज पार्टी हैज़ डन, बट ही इज़ रेडी, हिज सिस्टर इज़ रेडी। और दूसरा इनका प्रॉब्लम ये है तारिक भाई कि ये काम करते हैं, ये क्रेडिट नहीं लेते। पंजाब गवर्नमेंट काम भी कर रही है और क्रेडिट भी ले रही है। अफरीदी साहब ऑन द अदर हैंड, एंड आई डोंट ब्लेम हिम, मे बी यू कैन गाइड मी बिकॉज आप पख्तून प्रोविंस से आपका ताल्लुक भी और आपको पता भी है, वो बेचारे के मसाइल डिफरेंट है। उसका लीडर इस वक्त चूँकि जेल में है, उसको कुछ करके दिखाना है। देखिए ना वहाँ तो फिर भी हाँ। देखो आप और हम और आप ऐसे लोग हैं कि हमारे को खाने पीने से घर चल रहा होता है बेहतरीन, ऐसे ही है, लेकिन अल्लाह नहीं करे कोई बीमारी आ जाए तो हम क्लैप्स हो जाते हैं। ऐसे ही है, तो आपको तो इल्म होगा ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे तो ही है। वहाँ पे जो 10-10 लाख रुपए के कार्ड दिए हैं आम पब्लिक को, खान साहब ने दिए है, अभी इधर भी- बेनज़ीर इनकम अभी भी सपोर्ट, है, आई नो तो उसकी वजह से ये है कि एक बिल्कुल ठीक नागानी है। से बचा। और आप इंश्योरेंस को बेहतर समझते हैं बाय द हाँ, वे, बिल्कुल। बिकॉज आपकी अमेरिका में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कंपनियां जो इंश्योरेंस से लोगों को सपोर्ट करती हैं, तो यू अंडरस्टैंड कि इंश्योरेंस का कितना बड़ा फायदा है। ये गवर्नमेंट को सिर्फ ये चाहिए कि हर गवर्नमेंट को चारों प्रोविंस को ये चाहिए कि भाई चाहे वो प्रोविंस का मसला है चाहे फेडरल के, इस लड़ाई में नहीं पड़ो, लेकिन हर आदमी हमारा इंश्योर्ड गवर्नमेंट से इंश्योर्ड होना चाहिए और इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान Well done. Absolutely. 10 लाख रुपए अगर आपकी Totally जेब में है, agreed. 10 लाख। अभी देखें सबसे बड़ा मसला ये हम कुछ करें, हमें बीमारी हो ना हो, बच्चा तो पैदा होता है। अच्छा तारिक भाई, ये भी यूनुस भाई और हारिस भाई के लिए, मुफ्ती कवी साहब कहते हैं कि करीना कपूर पाकिस्तान की बहू थी। कहते हैं तो होगी भाई, क्या होगा नहीं, इसमें? तुसी दसो ना। मैं की दसा मैं कोई मुफ्ती दा प्यो लगा मैनू की नहीं पता। मतलब आप देखें, जानना तो हर मोमिन की इंफॉर्मेशन, हर मोमिन की मिरास है। अगर ऐसी बात है तो उनको बोले अपने निकाहनामा और तलाकनामा दिखाएंगे, होने तो सैफ नाल रह रही है ना। वो हमें बड़े बावसूख जराए से पता चला कि मिस्टर धुर ने संजय दत्त वाला रोल पहले आपको ऑफर किया था, लेकिन आपने मना कर दिया। आपने कहा कि इस म्यान में एक तलवार है, ये संजू या मैं। ऐसा क्यों हुआ था? और नहीं भाई, हम लोग क्यों करेंगे वो काम जो हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारे शहर के खिलाफ काम होगा? नहीं, संजू ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। संजू हैं वही चौधरी असलम बने हैं। अच्छा बताएं, भाभी नाराज हैं? मेरी बात चौधरी साहब की बेगम जो है, मेरी बात नहीं। वो कह रही है इसकी मिजाल कैसे हुई, जब तारिक बन चुके हैं तो ये दूसरा कैसे? मेरी भाभी से इस मौजू पे बात नहीं हुई अभी तक, लेकिन यार देखें ना, आप किसी के हस्बैंड पे फिल्म बना रहे हैं तो कम से कम उनसे पूछना तो चाहिए ना यार। इन्होंने ये आप चौधरी साहब के लिए कह रहे हैं? चौधरी साहब रहमान की भी फैमिली थी। हाँ क्यों नहीं। हाँ? मैं उनको जानता हूँ सब, उनकी फैमिली को भी, हाँ। उनके दामाद को भी जानता हूँ, भतीजे। अच्छा तारिक भी, आपकी इतने साल की पुलिस की सर्विस है, टेल अस सम इंटरेस्टिंग वाकया। मतलब हमारे मुल्क के ख़वातीन के मसाइल होते हैं,
जैसे मैं कभी सोचता हूँ कि अल्लाह ना करे कोई फैमिली, बेटी का, वाइफ का कोई ऐसा मसला हो, हम बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं। हम कभी अपनी ख़वातीन के मसाइल को पुलिस के पास ले जाने से डरते हैं। वाई आर वी सो स्केयर्ड? वाई इज़ पुलिस अ ट्रॉमा व्हेन इट कम्स टू अस गोइंग एंड रिपोर्टिंग आवर फैमिली प्रॉब्लम? देखिए, बात सिर्फ रिपोर्ट तक ख़त्म नहीं होती। फिर अब थाने आप आ गए, कोई औरत आ गई, या कोई इस तरह मेरे साथ हुआ है प्रॉब्लम, ऐसा कोई मिसहैप हुआ है, जो भी है, थाने तक बात होती तो चलो वो तो ठीक था। अब गए लेकिन कोर्ट में। अब गए कोर्ट में। हाँ। अब कोर्ट में जरा सरकार का भी वकील। वकील है, तो सामने वाला भी वकील है। देखिए, मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं आपको, इस मुल्क के अंदर ये बोलते हैं ना, रिट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, रिट ऑफ फोर्स नहीं है, ये गलत बोलते हैं। रिट ऑफ जस्टिस नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? जस्टिस मीन्स जुडिशरी। जुडिशरी, अगर हमारे पास रिट ऑफ जुडिशरी हो ना, मेरे को पता हो कि मैंने ये काम किया है और मेरे को सज़ा मिलेगी, वो काम करने में 200 दफ़ा सोचूंगा। इसका मतलब ये अब वो हुआ कि लड़की मार दी, जज के बेटे ने 2 लड़कियां हाँ, मार हाँ, दी, हाँ, हाँ। और चौथे दिन आ गया। रिट ऑफ जस्टिस किधर वो गई? एक औरत ने गाड़ी चलाते हुए लोग मार दिया, वो इतने बड़े खानदान से थी, उसका वो नाम ही खत्म हो आप गया। देखें कि रिट ऑफ गवर्नमेंट जो है, ये कुछ नहीं होता। रिट ऑफ फोर्स भी कुछ नहीं होता, लेकिन रिट ऑफ जस्टिस, यानी जस्टिस अगर आपके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपके पास। अब कोर्ट में जब लड़की जाती है, सर भी जब बड़ा सवाल इस जवाब पे होते हैं। एक मेरा बड़ा एक स्टूपिड किस्म का, इनवैलिड किस्म का, गलत किस्म का रिलीजियस सवाल है, और अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मैं अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ, इंसानों से नहीं। खून बहा का कानून फिर गलत नहीं है कि मैंने खुदा ना खास्ता आपके किसी को मार दिया, लव्ड वन को, और मैंने आपको खून बहा दे के, कसास दे के माफ़ी ले ली और मैं निकल गया सिस्टम से। फिर देखें, ये कानून जो है, ये बाकायदा एक शरीयत का कानून है, नंबर 1 अल्लाह का निज़ाम है। निज़ाम है। हाँ। दूसरा ये कि आपका खून बहा है इस दुनिया के अंदर, आगे नहीं है। उधर जाके ये तो अल्लाह नू पता। नहीं, लेकिन क्या- अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया, अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि मैं शायद हकूक अल्लाह माफ़ कर दूंगा, हकूक बात पे माफ़ी लेकिन नहीं, ये बातें, ये किसी को नहीं पता आखिरत में क्या होगा। आखिरत में फिर जिसके पास जाएगी ना जस्टिस, वाह। फिर वो ही है। ये दुनिया का कानून है कि यार अभी एक आदमी मर गया यार भी है, आखिरत से मुझे याद आया कि पूरी दुनिया की जो निज़ाम है, मुल्क हैं, वो इस जगह को जन्नत बनाने पे तुले हुए हैं कि यहाँ पे जो कुछ है सीधा कर ली है। असी इत्थे बह के दा बड़ा करेंगे, असी अगे कम सीधा करना है। इस पे ज़रा कमेंट तो करें। देखें सर, बात है भी ये है- मासूमाना नहीं, ये सवाल नहीं, है। हकीकत बताऊं मैं आपको, हाँ। मैं आपके साथ दुनिया- ज्यादती कर दूं, नहीं, दुनिया- एंडी के साथ ज्यादती कर दूं कि आगे मेरा आगे तक काम ठीक हो जाए, तो ये ठीक है या गलत है? बहुत गलत है ये। गलत है ना? देखे ना, मैं आपको बताऊं, अभी आपके अकाउंट में 20 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। कहाँ पड़े हुए? मैं तेन दस रहा नहीं, मैंने मतलब चलो, नहीं, पहले तो चलो फोकस 2 करो। कर दो। नहीं, चलो 2 दे वापस आ जाओ, किस तरह पे है मैंने दसो। अगर पढ़े तो वो कहाँ पढ़े? इफ अगर पढ़े तो कहाँ पढ़े? बैंक के अंदर ही पे होने ने। तेरे पास तो सिर्फ 8 सफ़ों की एक चेक बुक पड़ी हुई है, और तू खुश हो रहा है मेरे पास 20 करोड़ है, मेरे पास। वो यार उत्थे पे हैं भाई, हाँ, ऐसे मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, मेरे पास वो प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी किधर है? जब से ज़मीन अल्लाह ने बनाई है, प्रॉपर्टी वहीं पड़ी हुई है। ऐसे है। भाई ये ट्रांजिट पीरियड में हम सारे, हम लोगों का ट्रांजिट पीरियड है वाह, दुनिया, वाह, ये वाह, दुनिया वाह, ट्रांजिट वाह, है। वाह। असली दुनिया वहीं है, असला सिस्टम वहीं है। ये जो अल्लाह ताला ने गोरे चिटियां नू ते इन्हां नू दिता है ना दुनिया च सारा, ये दुनिया में ही बोला बना लो जन्नत, कर लो मज़े, लेकिन आखिर तो फिर आखिर है ना। फिरौन की लाश तूने देखी थी मेरे सर में कैसे मैं भी पड़ी देख हुई कर है? रहा हूँ 2 हफ्ते पहले। कैसे पड़ी हुई है? हाँ, हाँ। कितनी बातें थी, कितने शोर था, कितना नखरा था। वो सर बात ये है कि हम लोग बड़े जालिम लोग हैं। अजदार भी मासूमाना, आपने फ़िरौन का जिक्र किया, इससे मासूमाना सवाल है। वो इलॉन मस्क है एक, हाँ, है जानता हूँ। हाँ, एक बिल गेट्स है, इन्होंने अभी वो बनाया है एक, खैर वो वेंचर बाद में बात कर। अमेरिका ये बिलीव करता है कि साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने साबित किया है कि हम इस प्लेनेट से नहीं हैं, यानी हम ज़मीन से नहीं हैं। वो हमें भी अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि हम जन्नत से उतारे गए थे, और साइंटिफिकली वो कहते हैं मार्स से आए हैं। और इलॉन मस्क कहता है कि चूँकि हमारा ताल्लुक मार्स से है, तो मैं अपने बुजुर्गों की जगह तुहानू लैके जा रहे हैं। फिर मैंने एक और 2 घंटे का यूट्यूब पे वीडियो देखा कि उसको कहते हैं रिमोट व्यूइंग, वो एक अलग साइंस, उस पर बाद में बात करेंगे, कि मार्स पे उन्होंने वो भी ढूंढ लिए हैं, पिरामिड्स के नीचे वो टनल्स भी जा रही हैं, कि वहाँ पे कोई जैसे क़यामत आती है ना, वहाँ कोई अजाब आया था, तो वहाँ से फिर लोग अगे पीछे हो गए सन, वो पता चले इत्थे आ गए सन। तो आप इस पर बिलीव करते हैं कि हम किसी और प्लेनेट की मखलूक है?
कहीं की भी मखलूक हैं। हमें तो ये बताया गया है, हमारी शरीयत ने बताया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए थे और उसके बाद ये सारी सिस्टम शुरू हो गया। ठीक हो गया। तो मैं उनके अंदर मार्स ते ना मैं गया ना मैंने पता है उधर तो एलोन क्यों जा रहे हैं मार्स से, उन्हें समझाओ। यार एलोन मस्क हो गया या क्या नाम है इसका, मार्क जुकरबर्ग, दूसरा पैसे वाला जो दूसरा है क्या, बिल गेट्स हो बिल गया। गेट्स है, हाँ। यार इनकी सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन मैंने ये पढ़ा कि ये लोग अपनी 70 to 80% जो आमदनी है 90% 90% ये लोगों के लिए वक्फ वक्फ कर देते हैं। अल्लाह सुभान ताला कहता है 70 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके तेरे मुंह पे मारा। वो तू देख ना कि ये लोग अपने सारे लोगों की भलाई आप के लिए मेरे करते इतने सीरियस सवाल को इतना इमोशनल कर देते हैं कि मैं आगे फंस जाना फिर जाके। हैं। एदेज की इमोशनली नहीं ये सच है, वो सलमान खान वो ये बीइंग सच है। being ह्यूमन human। बीइंग क्या है। नहीं वो मेरा एंडी करता है। एंडी ने मतलब इसने माशाल्लाह पहले कुत्तों पे रिसर्च शुरू की, फिर इसने कुत्ते पालने शुरू किए, अब इसने पिल्लों की फाउंडेशन बना ली है। एंडी को लो यही मैं समझ रहा पहले मैंने सोचा बैरियर फाउंडेशन टाइप नहीं कहता, पिल्ला फाउंडेशन। वो ठीक है ना। और वो इसने वो इंडिया में था पिलाए या पिलाओ, मुझे नाम नहीं याद, उनका पीएम होता था। वो एंडी ने कम से कम कुछ तो शुरू किया। पिलाओ फाउंडेशन, पिलाओ बंदियां को कुछ नहीं दे रहे थे, पिलियां ते नहीं हो पिलिया थे उन्हें बड़ा, इन्हें बड़ी रिसर्च ਇਹਦੇ की ਭਾਈ ਐਂਡੀ ਦਾ ਬੜਾ तो ਉਹਦੇ बाद ये डिसअपॉइंटेड हो गया, कहते हैं मैं क्या क्यों, कहते हैं पिल्ले ह्यूमन स्कूल बेहतर ने। ये गल तो ठीक है, वफादार थे हैं। हाँ वफादारी तो है ना उनमें पिलियों में यार। ये देखो ना वाह वाह। हमारे यहाँ से एक 25 साल पहले टीम गई थी यहाँ से, 6 पुलिस वाले गए थे। तारे भी यूएनडीपी, सुन यूएनडीपी ये भी सुन हाँ वो पहले ही सुनाएगा। हमारे 6 पुलिस राहुल, वाले हाँ। गए थे बेटा कॉफी दो। अमेरिका। हाँ तो वो अमेरिका में वो गए थे K9 कोर्स के लिए। हाँ वो जो कहना है डॉगी, मुझे दो डॉगीज वाला। डॉग पिलियाँ थे। हाँ पिल्ले आते हैं। वो जब वहाँ गए तो उन्होंने जाके वो ट्रेनिंग लेनी थी कुत्तों के ऊपर। जब उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की तो हमने तो कुत्ते को हमेशा कुत्ता ही समझा है। ऐसे का हमने तो लोगों को भी कुत्ता समझा, सिर्फ कुत्ते को थोड़ी कुत्ता समझा। हाँ। वो तो 6 के 6 फेल हो गए आगे। क्यों क्यों वो कुत्ते ने भौंका, इन्होंने रख के लात मारी, कहूँ बोला कुरे। इन बेचारों को क्या पता था कि कुत्ता भी आगे जाके इंसानों से बड़ी काम करेगा। तारे भी ये वापस आ जाएं, पुलिस फोर्स यूएनडीपी पे आ जाते हैं। आपने इंटरनेशनली सर्व किया, डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब ने एक दफ़ा आपकी कहानी सुनी, उन्होंने कहा इसके ऊपर नेटफ्लिक्स की सीरीज़ बनती है, बननी चाहिए। हाँ वो क्या कहानी थी वो सुनाया हमें। नहीं मैंने तो उनको ये बताया था कि जो हम यूएन के अंदर सर्व करने जाते हैं तो उधर 40-42 मुल्कों की पुलिस होती है। तो जाहिर है ये तो मुझे वहाँ जाके पता लगा कि दुनिया में 75% मुल्क ऐसे हैं कि जिनको इंग्लिश नहीं आती। ऐसे ही है। और हम कॉम्प्लेक्स है कि जब तक बैंचों अंग्रेजी नहीं बोलते हाँ। लोग कहते हैं इन्हों कुछ आंदा ही नहीं। तो यकीन कर दे 75% दुनिया को इंग्लिश नहीं आती। अब एक थाना है उसमें हर मुल्क का एक आदमी सर्व कर रहा है और उनको इंग्लिश भी नहीं आती, ये आपस की ज़बान भी नहीं आती, ना मुझे नॉर्वेजियन ज़बान आती है ना उनको उर्दू आती है, और ना फ्रेंच को उर्दू आती है ना मुझे फ्रेंच आती है। तो उस थाने के अंदर क्या क्या मिसहैप होते होंगे, क्या क्या चीज़ें होती होंगी, आप अंदाज़ा करें। तो मैंने उनको डॉक्टर साहब को ये कहा था, मैंने कहा डॉक्टर साहब इसके ऊपर एक हमारे साथ जो हादसात हुए हैं वहाँ पे, जिस तरह एक हमारा थाना था वहाँ पे साउथ वेस्ट अफ्रीका में एक जगह थी रेहोबोथ। तो उस रेहोबोथ के अंदर हमारा पुलिस स्टेशन था। तो वहाँ ये 1989 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो उस ज़माने में पहली दफ़ा हाँ जी उस ज़माने में ये कंप्यूटर वगैरह नहीं होते थे, टाइपराइटर भी ना वो इलेक्ट्रिक टाइपराइटर होता था, कर करके जो होता था। तो हम बैठे थे, मैं था, मेरा SHO जो था उधर वो बंगाली था, नूरुल इस्लाम नाम था उसका। तो सुरजीत सिंह एक इंडियन इंस्पेक्टर था हमारे साथ। तो उसने बोला यार सुरजीत एक काम करो, बोला ये एक पेपर दिया, बोला सुरजीत यार ये फैक्स कर दो हेडक्वार्टर। उन्होंने कहा ठीक है, वो ले गया। अब हम बैठे गपशप कर रहे थे तो 15-20 मिनट के बाद हेडक्वार्टर से फ़ोन आया, बोला यार आप लोग पागल तो नहीं हो? हमने क्यों भाई क्या हो गया? बोला यार एक ही पर्चा है उसको आपने 25 दफ़ा फिक्स कर दिया, ये क्या मसला है? पता नहीं यार। बुलाया सुरजीत इधर आ, मैं सुरजीत ये बता भाई ये तूने फिक्स कर दिया? बोला सर पूरा नहीं हुआ है। मैंने कहा वो कैसे? बोला सर मैं मशीन में इधर से डालता हूँ वहाँ से निकल जाता ये जा ही नहीं रहा, उठे नहीं जा रहे, बाहर आ जाता है। तो
इस किस्म के इतने मिसहैप होते थे वहाँ पे, इतनी अजीब अजीब चीज़ें होती थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो उनके ऊपर मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की एंड ही लव्ड इट। हाँ, मैंने कहा सर और डॉक्टर साहब, डॉक्टर यूनुस हमारे हम सब उम्मीद से वाले हाँ, बहुत बड़े तारिक भी ड्रग्स पे आ जाते हैं। मेरे लिए मेरे बच्चे चूँकि बड़े हो रहे हैं, टीन्स हैं, तो मुझे लगता है कि LSD, हीरोइन, एक्सटेसी, ये सारी वो चीज़ें हैं जो बच्चों की डायरेक्ट एक्सेस। मेरी बेटी कहती है बाबा, मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज ये सारे हाई एंड स्कूल कॉलेजेस हैं, मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ वहाँ बाथरूम में बच्चे आके मारवाना और वीड बेच रहे होते हैं और लड़के पी रहे होते हैं 16 साल, 15 साल, 18 साल वाले, और वो बड़े एज होती है तारिक भी, वो बड़े मर्द बन रहे होते हैं। तारिक भी इसको कैसे, मेरे वो एक आप जैसे भाई हैं ब्रिगेडियर मंसूर जंजुआ, जो एक ज़माने में DG एंटी नारकोटिक्स सिंध होते थे, उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की इस तरह के मामलों में, लेकिन अब वो चले गए हैं। इसका कोई सोल्यूशन है कि आने वाली जनरेशन, मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, लंदन पढ़ के भी आ गए, कि जिनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं वो बेचारे इस मसाइल से नंबर 1। नंबर 2, मैंने एक और ईसा के साथ जो लैब है, मैंने स्कूलों को बोला कि मैं पैसे दूंगा हर टेस्ट के, बच्चों का साल में 2 दफ़ा रैंडम ब्लड टेस्ट करवाओ। उनको ये बोलो बेटा हम तुम्हारा हेपेटाइटिस, हम तुम्हारा ये वो चेक करें, ड्रग नहीं बताना, और टेस्ट करके हम तुम्हें रिपोर्ट देंगे। और मैंने कहा कि ये टेस्ट करके इनके पेरेंट्स को बुला के बोलो कि यहाँ पर ड्रग आ रही है, तो पेरेंट्स नाराज़ हो गए यार। जाहिर है, क्यों? वो एम्बेरसमेंट फील करते होंगे। नहीं, उनको पता है कि हमारा बच्चा ड्रग कर रहा है। सर देखें सलमान भाई, बात ये कि ये जिन स्कूलों की आप बात कर रहे हैं ना, डिफेंस कराची मैं हाई वही- एंड स्कूल मैं वही अर्ज करता हूँ, उनकी लाख लाख रुपए फीस है। ऐसी है। कोई किसी की $1000 फीस है, किसी की क्या है। अब ये स्कूलों के अंदर ये स्कूल की इंतज़ामिया जो करोड़ों रुपए कमा रही है, तो उनका काम नहीं है कि वो बाथरूम चेक करें कि वहाँ पे क्या हो रहा है। 100% है। SHO तो नहीं घुस सकता है किसी के 100% बाथरूम में 100% कि भाई है। कौन बेच रहा है कौन, लेकिन फिर भी बहुत पुलिस वालों ने पकड़े भी हैं। अभी एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया तो वीट वाला, वो लड़का जो था जिसने फिर फायरिंग बहुत सारे थे, DSP बहुत भी सारे, था, हाँ, बहुत बहुत चला था सारे। वो। तो इस किस्म के तो ये तो जिसने स्कूल- मुस्तफ़ा को मारा था, और फिर साजिद भाई का बेटा भी इसमें वही involve वही हुआ था। वही। वही तो ये तो सारा पता होता है। ये और तारिक भी, मैं अपने बच्चों को मिला के पूरी ओनरशिप से कह रहा हूँ, मेरे बच्चे भी उसको जानते हैं, मेरे बच्चे साहिर को भी जानते हैं, साजिद भाई के बेटे को, मेरे बच्चे को जो बच्चा मरा है उसको भी जानते हैं, मुस्तफ़ा को। तो ये तो बड़ी ट्रेजेडी है यार। मैं आपसे, ये किसकी ड्यूटी है? मेरी एज अ पेरेंट ड्यूटी है एज यार। अ पेरेंट तो आप घर पे हैं ना, हाँ, लेकिन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कूल? स्कूल इटसेल्फ। स्कूल वाले को चाहिए कि भाई हर, वो नहीं बोलते हैं शबीर, क्या बोलते हैं, हर खबर पे नज़र। अब तारे भी एनडी मेरा डायरेक्टर, इसके 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं इसके। माशाल्लाह। एक 16 साल का है, 11 10 साल का है। इसको नहीं पता इसका 16 साल वाला मोबाइल पे किससे राब्ते में है। मतलब 90% मेरे बच्चों ने बताया 90% ड्रग्स तारिक भाई ये भैंचो ज़मीन.com, दराज.com, फलानी.com डिलीवर करते हैं। बिल्कुल ऐसे सो हाउ डू वी एज अ पेरेंट, हाउ डू आई नो कि मेरे घर पे क्या डिलीवर हो रहा है? देखें ना सलमान भाई, 2 चीज़ें होती हैं बच्चे को, 2 चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं, एक तालीम और एक तरबियत। तालीम तो ज़ाहिर है स्कूल जा रहा है वो ले ही रहा है, लेकिन उसकी तरबियत तो कम से कम आपको देनी चाहिए। आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उनकी देखें जब बच्चा ड्रग करके आता है, मैं अपने पे रख के बता रहा हूँ, नज़र आता है। मैं अपने पे रख के बता रहा हूँ, प्लीज़ करेक्ट मी तारिक भाई, एंड आई वांट योर ऑनेस्ट ओपिनियन। मैंने बच्चे को मोबाइल ले दिया, मैंने बच्चे को आईपैड ले दिया, मैंने बच्चे को गेम्स ले दी, मैंने बच्चे को कंप्यूटर ले दिया, वो पूरी रात गेम खेलता है और शोर मचा रहा है, चीखें मार रहा है, मैं खुश के वो घर बैठा हुआ है। तो वेयर एम आई रॉन्ग? देखें ये जितनी टेक्नोलॉजी हैं, हाँ। इस सारी टेक्नोलॉजियों का जितना फ़ायदा है इतना नुकसान भी है। मैं आपसे फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि तालीम और तरबियत, क्या फ़र्क है दोनों? बड़ा फ़र्क। तालीम तो आपको सिर्फ बताती है कि यार आपने ये लेवल करना है, बी लेवल करना है, जो भी है, ओ लेवल करना है, फ़लाँ करना है, ग्रेजुएशन करनी है, लेकिन तरबियत तो आपकी अपनी होती है, अपना बच्चा। तरबियत उसको हमारे किधर आ पास रहा एज अ पेरेंट टाइम है, सर बिल्कुल टाइम मैं अपने पे रखता हूँ। मेरी बीवी की अपनी सोशल लाइफ है, मेरा अपना एक काम का प्रेशर है, मैं किस वक्त घर आऊँ और बच्चों को बताऊँ कि बेटा, और जब मैं उनको बताता हूँ तो बच्चे जो हैं वो कभी माँ के शोल्डर पे रख के गायब हो जाते हैं। कुछ भी करें, तरबियत आप ही ने करनी है। अगर आप ये बोल रहे हैं मेरे पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, तो फिर गिला भी नहीं करें।
अगर माँ के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है तो वो भी गिला नहीं करे। Thank you. हमारे बच्चे भी पढ़ रहे Thank you. हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी हम तो इधर तक भी नज़र रखते हैं। तो कि दिस इज मेरा माय बच्चे का- आंसर टू एंडी, हिज ग्रोइंग किड्स हु आर टीनेजर्स, मेरे बड़े हो गए हैं, टू एवरी पेरेंट हु इज वाचिंग अस राइट नाउ, यू आर ग्रोइंग टीनेजर किड्स, 11 से लेके 18 साल के बच्चों पे उनको फैसिलिटीज़ दें, पूरी दुनिया की नज़र रखें शेर वाली, बिकॉज जो उनके पास ओवरवेलमिंग अपॉर्चुनिटीज़ इंटरनेट, सोशल मीडिया और ड्रग्स की हैं, आपकी सोच है। और तारिक भाई एग्जैक्टली वही के, सॉरी तारिक भाई कंटिन्यू करें। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि बच्चा जो है वो आपका बच्चा है, आपको उसको उन्होंने अपना ही बच्चा समझो। अपना ही है, कुत्ते का बच्चा ना समझो उन्होंने। अभी आप अंदाज़ा लगाना यार, एक बच्चा है वो जो उसकी जो सोसाइटी है, आप उस पर भी नज़र रखें करेक्ट। कि मेरा बच्चा शाम को किसके साथ बैठ रहा है। मेरे बच्चे से मिलने के लिए अभी एक कौन आ रहा है? इतना बड़ा एक केस हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें 58 स्माइलीज मारे गए थे, यस यस याद होगा आपको? Yes. तो वो हमारे एक इंस्पेक्टर थे बड़े, उस अभी डीएसपी हो गए, अभी रिटायर हुए, राजा उमर खिताब। तो राजा साहब ने CCTV वाले। हाँ, उन्होंने वो पकड़ा, तो मैं भी उस वक्त उनके साथ ही था। तो उन्होंने वो पूरा गैंग ब्रस्ट किया था। अब वो जो गैंग ब्रस्ट हुआ तो उसमें वो लड़के जो थे वो स्कूल और कॉलेजेस के लड़के थे, और वो लड़का वो पता नहीं क्या नस्ट में पढ़ रहा था किसमें, और जब उसका बाप जो था वो बहुत बड़ा, वो कौन सी है मल्टीपल कंपनी है, मल्टीनेशनल, जड़ी भी है वो ठीक है। उसमें उसका बाप एग्जीक्यूटिव था, और उसकी माँ जो थी वो एक बहुत बड़ी जमा इस्लामी की वो थी। ये लो ग्लास। अब वो क्या करते थे, बच्चे जो थे दूसरे उनके दोस्त जो थे वो घर आ जाते थे, और घर में वो पढ़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उन्होंने वो नज़र उस पर नहीं रखी। तो वो बच्चे वहीं से 3-4 बच्चे जो थे वो इंटरनेट पे उन्होंने दाइश से, अबू बकर क्या नाम था उसका जो दाइश का था, उससे उन्होंने बेत ली, और फिर वो वहाँ से इस काम तारिक में भाई पड़ एक गए। सवाल है, ये वो कहते हैं ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा फ़ोन मेरी मर्जी। जब माँ बच्चे से, बेटी से, बेटे से कहती है बेटा मुझे अपना मोबाइल दिखाओ, तो वो रेजिस्ट करते हैं। बाप बेटे से कहता है बेटा पासवर्ड, वो रेजिस्ट करता है। आजकल के ज़माने में क्या हमें बच्चों पे फिज़िकल प्रेशर डालना चाहिए, लड़ना चाहिए, नाराज़ होना चाहिए कि बेटा फ़ोन खोल के दिखाओ? कैसे करें? हाउ डू वी डू इट? तू जिस तरीके से अभी बैठा है ना यहाँ पे, या बहुत सारे लोग जो अच्छी अच्छी जगहों उनको पे बताएं तारिक भाई, नहीं सुने, हाँ, वो इसलिए बैठे कि उन्होंने अपने माँ बाप से अपने टाइम के ऊपर चमाटे खाई हैं, ऐसे ही है तारिक भाई, जूते खाए हैं, ऐसे ही है। और वो बच्चे जिनके ऊपर शुरू से सख्ती हुई थी, वो बच्चे आज अली सलमान true, बन गए हैं, so वही true, अब्दुल कदीर खान so बन गए हैं, यही बच्चे। लेकिन इन्हीं बच्चों को आप इतना खुला छोड़ देंगे तो मैं आपसे और क्या बोलूँ, तरबियत और क्या होती है? वो भाई उसके ऊपर नज़र रखनी है आपने। तरबियत पे हमें प्लीज़ एनलाइटन करें। मैं अपने आप को एक इग्नोरेंट बाप समझ के आपके सामने कन्फेस कर रहा हूँ कि मैं शायद एक बड़ा जाहिल बाप हूँ, इलिटरेट फादर हूँ। तो एक लिटरेट फादर, नॉट एजुकेशन के हिसाब से नहीं कह रहा, मुआशरे के हिसाब से कह रहा हूँ, जो अपनी कल्चरल वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ के हिसाब से बाप, जो मेरा बाप था, जो मेरा दादा मेरे बाप के साथ था, मेरे परदादा मेरे दादा के, आज अगर हमने इस टेक्नोलॉजी वाले एरा में वो वैल्यूज़ एक्सरसाइज करनी है तो हमारे फंडामेंटल 1 2 3 4 स्टेप्स क्या होने चाहिए? भाई मैं तो बोलता हूँ जो पहले था वो अभी आज ही है, कोई चीज़ चेंज नहीं हुई है, ना बाप चेंज हुआ है, ना बच्चा चेंज हुआ है, इन्हीं की औलादें आगे ऐसे ही होंगी। ठीक है। आपने बच्चे के ऊपर नज़र रख दी, जब बच्चा ग्रो जा रहा होता है ना 10 साल से 12 साल, वो खतरनाक 13 के बाद खतरनाक हो हाँ, जाता तो है, 13। उस जगह पे आपको उसके इंटरनेट को भी देखना है, उस जगह पे आपने उसकी बढ़ावत को भी देखना है, उस जगह पे आपने उसकी सोसाइटी को भी देखना है, उस जगह पे आपने उसको चेक करना है। यार हम तो कुछ भी नहीं थे, हम लोग तो पीले स्कूल के पढ़े हुए हैं भाई। हम जब घर आते थे तो हमारे वाले साहब भी SHO थे उस वक्त, तो वो भी टाइम नहीं देते थे हमें, 2-2 महीने तक वो कभी कभी ऐसा होता था, अम्मा हमें चेक करती थी, लेकिन 1 महीने के अंदर हमारा वालिद हमें बुला लेता था और होमवर्क की बुक लिया, होमवर्क मिलता उस था। दिन हमारी फौतगी हो जाती थी। जाहिर है। अच्छा अब्बा फिर, अच्छा हम लोग जो है ना, देखो आज तक हम अपने बाप के आगे, मैंने आपको भी देखा है, और बहुत से नई जनरेशन के छोड़ के पीछे जितने लोग हैं, हम लोग हमारी एज के लोग हैं,
वो आज तक अपने बाप के सामने बैठ नहीं सकते। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम जब सिगरेट पीते थे ना, छुप के, जब हम कॉलेज में आए तो हम सिगरेट पीने के लिए भी 3 किलोमीटर दूर जाते थे कि मेरा और बाप आने तो- से पहले पूरा ओ, मुंह नहीं, मेरा बाप तो मेरा बाप एंडी का बाप ना देख ले, अली सलमान का बाप ना देख ले, So कोई true. दोस्त का बाप ना देख ले। So true. और जो मिलता था ना अगर सिगरेट पीते हुए, तो वो आगे हम साथ वो बिहेवियर करता था जो पहले तो थप्पड़ रखता था। और उनका पूरा हक होता था सर हमारे कि चौधरी साहब दा पुत्र, ले, मैं खान साहब दा पुत्र, मैं बता रहा हूँ कि इस्लाम साहब दा पुत्र। हाँ, मुझे याद है। 8 क्लास में था तो हमारे मोहल्ले में एक आदमी रहता था, अमेरिकन एम्बेसी में काम करता था। उसने मेरे को एक दिन बुलाया, बोले इधर आओ। मैं चला गया, जी। बोला आपके बाल बहुत बड़े हुए हैं, आप किसके बेटे हो? वाह। मैंने कहा जी मैं इस्लाम साहब का। वो ऐसे जो साहब के बेटे हो आप? उसने मेरे को हाथ से पकड़ा और नाई की दुकान पे ले गया, और तख्ता होता, तख्ते पे खड़ा कर बोला इसके बाल काटो। आज आप किसी के बच्चे के ऐसे बाल कटवा दो, बाप आगे कूटेगा वो आपको। तुम्हारे साथ वो शेयर करेगा। तो हम जब घर जाते थे, हम अपने वालिद साहब को बताते थे कि भाई उसने मेरे बाल कटवा दिए। Well done. बोला बहुत अच्छा किया उसने, तुम्हें एहसास नहीं है, तुम स्कूल Well जाते हो done. तुम्हारे बाल कितने Well बड़े थे। done. सर ये तरबियत आपको देनी पड़ेगी और इन पे नज़र रखनी पड़ेगी, वरना तो फिर वही होगा जो आजकल हो रहा है। कोई बच्चा जो है वो अपनी गाड़ी से बच्चियाँ मार रहा होगा। तारे भी बच्चे आजकल एक और सवाल करते हैं, अब हम उसको जल्दी क्लोज करते हैं। कहते हैं कि बाबा, बेटी हो या बेटा हो, आपको हमारे प्रेशर्स का नहीं पता। मैं कहता हूँ कि यार मेरी बात सुनो, तुम्हारा कौन सा प्रेशर है? तुम्हारी फ़ीस पेड है, तुम्हें ड्राइवर छोड़ के आता है, तुम्हें ड्राइवर लेके आता है, तुम्हारे हॉस्टलों की फ़ीस पेड है, तुम लंदन में अमेरिका में पढ़ रहे हो, सब डन है। कौन सा प्रेशर है? वो बेटी कहती है बाबा बेटे को ना डांटा करें, यू डोंट अंडर। भाई केड़ा वो प्रेशर है? पता चला उसकी गर्लफ्रेंड नाराज़ होकर चली गई है, उसका एक ग्रेड ख़राब हो गया है। असी मेरी जो मुझे याद है तारीख भी, मेरी पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी में सप्ली आई, मैं फ़ेल हो गया एक ही दफ़ा, आखिरी दफ़ा स्टाइकोमेट्री में। तो मेरी फट गई। मुझे ये नहीं समझ आया कि अम्मा पूछेगी बेटा पहले साल का रिजल्ट भेज, तो मैं कैसे भेजूँगा? इन्हें तो केड़ा प्रेशर है यार? कोई प्रेशर नहीं है इन पे, ये झूठे हैं सोशल मीडिया का प्रेशर। सर, ये झूठे हैं, कोई प्रेशर व्रेशर नहीं है इनके ऊपर। इन्होंने गलत काम करना होता है तो प्रेशर है। मेरे तेरे से की प्रेशर है भाई? सारा रोटी पानी तेरे को घर में मिल रहा है, खुदा हर की चीज़ कसम। मिल रहा है, तेनों की प्रेशर हो गया? कोई प्रेशर व्रेशर नहीं है, सिर्फ नज़र नहीं है इनके ऊपर, नज़र नहीं है इनके ऊपर। नज़र रखो इनको भाई, देखो ये ख़ास तौर पे आपको मैं बताऊँ, अभी आप किसी ड्रग्स वालों के साथ बैठना शुरू कर दो, आपने कभी ज़िंदगी में ड्रग्स नहीं पी होगी, 2 महीने बाद आप भी पीने लग जाओगे। तर भी ड्रग्स से याद है साइकेडेलिक्स जो हैं, अब हम सीरियस से नॉन सीरियस पे आ जाते हैं हाँ, कि इलॉन मस्क, मेरा पीर बाबा जो रोगन, मेरे एक और पीर बाबा, सारे कहते हैं कि वो करो। वो गाइडेड ड्रग पे एक मेडिटेशन है। क्या ऐसे होता है? आप DMT, डायमिथाइल ट्रिप्टोमीन, वो करने के बाद सबको ना वो रूहानी शक्लें नज़र आती हैं। या आप वो योगा करें, ये करें। योगे से क्या होता है तारिक? वो कुछ नहीं होता है, योगे नाल की होता है, कुछ भी नहीं। योगा मोगा है, वो ड्रामा है सारा। अच्छा। ओ भाई क्या है, क्या योगा क्या करता है? आप नबी की सुन्नत के ऊपर आप आधा पेट खाना खाओ, ठीक है। आप कभी मोटे नहीं होगे। आप थोड़ी सी वॉक कर दो। अच्छा, आप सीरियस हो गए, चलें। हाँ, ये वही बताएं, जो- ये बताएं, मतीरा के साथ जो आपने शो किया था, उस पर आप मुस्कुरा रहे हैं। ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो यार, मतीरा छुपा रही है? एक हकीकत में बताऊँ हाँ, बताएं। आपको। ये देखो, लोगों के बारे में लोगों की राय अजीब सी होती है कि किसी की क्या। मतीरा के बारे में भी मैंने बहुत राय सुनी थी लोगों की, मतलब ये पता नहीं क्या है, क्या है? सवाल करती है, बड़ी क्या अच्छी जवाब नेक खातून है। तो यकीन कर, मैं जब उससे मिला ना, हाँ। तो मैंने अंदाज़ा ये लगाया कि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ, नहीं, डाउन टू अर्थ। देखें, आप डाउन ऊपर चले जाओ, रुकना देखें नहीं। मेरी बात सुनो। बीच में नहीं रुकना। देखें तारे भी वेट, नहीं, ऊपर नहीं चले नहीं, जाओ। वेट वेट, देखें देख। देखें, वेट वेट, देखें अर्थ वो है, अब मैं डाउन हो रहा हाँ। हूँ और टू अर्थ हूँ। इसके बारे में लाइट डालें, क्या मतलब है? यार इतनी ज़बरदस्त औरत है यार वो। ठीक है। ऐसी प्यारी औरत लड़की है, औरत तो नहीं है। औरत ही हो गई ना, अब किधर से लड़की हो गई? नहीं, आपको कैसे पता लड़की है कि औरत है? तो भाई वो तो हो गई ना, उम्र हो गई है, 33 35 40 साल की हो गई है, और क्या मतलब? यहाँ तो 50-50 साल की भी लड़की हैं। तो वो तू तो अंसारी फैमिली में चला गया, वो तो थला है ना। हाँ, वो भी ठीक है, चलें। हाँ, हाँ, बताएं। थोड़ा नीचे आ जाओ हाँ, उससे। बताएं। वो यार हकीकत है, बहुत अच्छी औरत है यार वो।
हम लोग जो है ना, हम लोग दिमागी तौर पे थोड़े से मरीज अब आप टाइप हैं। एनडी पे चले गए, मेरे पे आए वापस। तेरे पे तू यार सवाल ही देख अजीब व गरीब, क्या? इतनी डाउन टू अर्थ तूने अजीब ही उसकी नहीं, मंतव्य मैंने तो दिया। डाउन पूछा और अर्थ पूछा। मैं देखिए, मेरी बात सुन तारिक भाई, मैं हूँ, मेरे बुजुर्ग कहते हैं मार्स से आए हैं, फिर एलोन मस्क, वेट। तो मैं जब मुझे कहते हैं मार्स से, तो मैं अर्थ पे आके कहता हूँ डाउन टू अर्थ। तो आपने मुझे बोला डाउन टू अर्थ है, तो मैं पूछ रहा था डाउन टू वो अर्थ। तेरे ये सारे बुजुर्ग झूठे हैं एक नंबर के। अच्छा, ठीक। इन्होंने अपनी तरफों कहानी बना दी थी, ऊपर से आए और नीचे चले गए और नीचे से आए ऊपर, मार्स के अंदर टनल चल रहे हैं फला, ये कुछ करने की इसलिए तो बच्चे पागल हो गए हैं। तारिक भाई, एंडी ने मुझे वो जब बोलते हैं बताया, हमारा बाप मार्स पे चला गया है, खुदा की कसम एंडी ने मुझे बताया। चलें ठीक है, अच्छा बतीरा पे आ जाए वापस। हाँ, क्या? बहुत अच्छी औरत है, ठीक है, बहुत अच्छी औरत है, डन हो गया। और उसके ख्यालात भी बहुत अच्छे हैं। ये तो बरकत लोग उसको पता नहीं क्या अजीब अजीब इंटरव्यू अजीब बातें कर करके, ठीक है, लेकिन हकीकत में वो एक अच्छी औरत है। एग्रीड, हाँ एग्रीड। और वो एक, शी इज़ अ मदर, शी इज़ अ डॉटर, एंड आई रिमेंबर तारिक भाई, आज से 15-20 साल पहले ये एक प्राइवेट चैनल का शो करती थी। पता है मुझे। वो हमारे भाई थे जो अल्लाह को प्यारे हो गए, कंबाइन के नीचे उनका दफ्तर होता था। और मुझे याद है, आई वॉज अ गेस्ट, मैं अपनी बेटी के साथ गया था इसके शो पे। उस रात प्रेसिडेंट जरदारी साहब की कॉल आई, किसी ने इसके साथ बदतमीज़ी की थी। अच्छा, तो जरदारी साहब ने कॉल करके कहा था, बेटा मेरी 2 बेटियां थी आज से पहले, आज मेरी 3 बेटियां हैं, तुमने परेशान नहीं। और मैं, ये लाइव कॉल नहीं थी, ये ब्रेक में कॉल हुई थी। तो ठीक है, आई एग्री विद यू तारिक भाई। तारिक भाई, पाकिस्तानियों के लिए कोई पैगाम? वो पाकिस्तानियों की अच्छा, ये आपका पहला शो है, आप हमारे सारे शोज़ में हारिस भाई और यूनुस भाई के साथ हैं, इसलिए ज़रा पैगाम सोच के दीजिएगा, कल सवाल होगा पैगाम तक। वो पाकिस्तानियों के लिए बस यही पैगाम है यार, अपना ख्याल करो तो नाल वाले का ख्याल करो, तो पड़ोस वाले का ख्याल करो, रिश्तेदारों का ख्याल करो, बच्चों का ख्याल करो, दोस्तों का ख्याल करो। आपका काम ही ख्याल करना है, जितना आप लोगों का ख्याल वाह। करोगे लोग आपका ख्याल करेंगे। मेरा पैगाम पता है क्या तारिक भाई? दरख्त लगाओ, वो दरख्त जिनकी छाँव में तुमने नहीं बैठना, जाहिर है, जिनकी छाँव में तुम्हारे बच्चे, उनके बच्चे बैठेंगे। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना आपके, अनकंडीशनल लव। सब लोगों का ख्याल करोगे, जब आप सबका ख्याल करोगे अल्लाह आपका वाह, ख्याल वाह, करेगा। वाह, सीधा सीधा वाह, वाह। फार्मूला है। सो ख़वातीनो हज़रात, ये आज हमारा ड्राई रन था, और इस ड्राई रन से पहले आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि दिस शो इज़ बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट इंडिया हैज़ सो मैनी शोज़ दैट दे टारगेट पाकिस्तान अपॉन। अर्नब गोस्वामी हो या मेजर साहब हो, मेजर गोरिया साहब, when Tariq Bhai, when Haris Bhai, when Yunus Bhai will sit here, I'm going to ask questions, and I'm going to have audience from India to talk and answer the intellectual capacities of these amazing people. One of them was here, and I did this show just because I wanted you to know, guys, you're not ready for the Pakistan intellectual capacity. So here we go. Tariq Bhai, thank you. थैंक यू।